नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटो लगाया, खूब प्रचार किया, थैंक यू मोदी का बोर्ड लगवाया, जगह जगह 18 करोड़ का विज्ञापन दिया। ये सब सुनने में आ रहा है और सारे मंत्री से लेके, नेता से लेके, एमएलए से लेके, एमपी से लेके अंधभक्त तक सब लोग चिल्लाते रहे। लेकिन जब जांच की बात आई तो पीछे हट गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि वैक्सीन से अगर किसी की मौत होती है तो सरकार जिम्मेवार नहीं है। हमने नहीं कहा था कि लगाओ, यह स्वेच्छा से लगाना था, जिसको जरूरत था उसको लगाना था। हमने नहीं कहा था सबको जबरदस्ती की लगाना है। नहीं, किसे कहा था भाई? तुमने तो कहा कि जो नहीं लगाएगा वह जहाज में नहीं जाएगा, हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती कहा कि पहले लगाना पड़ेगा, डॉक्टरों को कहा कि पहले लगाना पड़ेगा, और सबको लगाया। अब कह रहा है कि हमने नहीं कहा था। तो ये पल्ला झाड़ लिया। कौन? सिस्टम। ये कौन सिस्टम है? ये वही सिस्टम है जिसने लॉकडाउन में मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया था। रेलवे लाइन पे चल रहे थे, गांव घर शहर में सब जगह लोग भूखे मर रहे थे। ये वही सिस्टम है जिसने सेकेंड लॉकडाउन में लोगों को ऑक्सीजन से तड़पते हुए छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तबाही मची हुई थी। रेमडेसिविर की नकली दवाई मिल रहा था बाजार में, जिससे जान बचाया जा सकता था, वो नकली दवाई मिल रही थी। ये हमारा सिस्टम है। जिम्मेवारी किसी की नहीं है, गलती सिस्टम की है। इसमें प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है। ये सिस्टम है कौन? कौन है ये सिस्टम का बॉस? इस सिस्टम को चलाता कौन है? कोई तो होगा इसका सरदार। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जनता खुद जिम्मेवार है। जनता खुद ही गलत लोगों को वोट देके लोकसभा में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, मंत्री एमएलए एमपी बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। जो जिम्मेवारी लेते समय पीछे हट जाता है। देश में कहीं पर भी कुछ अच्छा काम हुआ तो हमने किया जी, हमने, थैंक यू थैंक यू, उनका नाम आ जाता है। लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो हमने नहीं किया जी, नहीं नहीं हमने नहीं कहा था। ये आप समझिए, आपका काम है। देश में आजकल कहीं भी जहां भी देखिए लोग नाचते नाचते गिर के मर जा रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, छींक आई, गिर के मर गए, हार्ट अटैक हो गया। शादी में गए, वहां थोड़ा सा डांस किया, गिर के मर गए। आदमी है या क्या है भाई? क्या है? आदमी है? बम का पुतला है कि थोड़ी सी गर्मी लगी नहीं कि पिघल गया मर गया? कैसे हो सकता है? और हार्ट अटैक कैसे आ जाएगा? जब गॉड ने इंसान को बनाया तो 100 ईयर का लाइफ फिक्स करके दिया है, गारंटी दिया है। गॉड ने बनाया तो 100 ईयर का, 100 साल की गारंटी दिया है कि 100 साल मैं आपको नहीं मरने दूंगा। जैसे रिजर्व बैंक के नोट पे लिखा होता है कि मैं वादा करता हूं कि धारक को 100 रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूं, ये लिखा होता है, चाहे 2000 रुपए देने का। तो उसी तरह से गॉड जब पैदा करता है इंसान को तो कहता है कि आप जाओ धरती पे 100 साल तक एंजॉय करो, आपको कोई नहीं मारेगा। लेकिन कंडीशन लगाता है। कैसे? जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें कहता है कि फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, फोर्थ सर्विसिंग, और फिर उसमें शेड्यूल दिया रहता है कि आपको ये सर्विसिंग टाइम टाइम पे कराना है। तो इंसान का भी यही है। हार्ट कैसे फेल हो जाएगा? सबसे मजबूत हार्ट बनाया जाता है। इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है फिर भी हार्ट चलता रहता है। हार्ट सबसे बाद में खत्म होता है। ब्रेन डेड हो जाता है और उसके बाद भी हार्ट चलता रहता है। उसको हार्ट लंग मशीन पे लगा दो, उसको वहां से स्पार्क देते रहो तो चलता रहेगा। उसको स्पार्क मिलते रहना चाहिए, जो पल्स होता है, करंट होता है, जिसके कारण वो चलता है। तो वो करंट मिलता रहेगा तो चलता रहेगा। हार्ट को शरीर से निकालने के बाद भी चलाते रहते हैं, कई 2-3 घंटे बाद दूसरे में लगा दो, वहां भी काम करेगा। हार्ट कैसे फेल हो जाएगा? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने जो कहा था कि जाओ, हमने तुम्हारे लिए बनाया है खाने पीने का सामान, साग सब्जी, जो नेचुरल चीजें हैं उसे खाओ। आप उसको उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई मत करो, अपने हिसाब से उसमें कुछ मत मिलाओ, अब बर्बाद मत करो।
हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जो नेचुरल चीजें हैं उसको ना खा के हम बनावटी चीजों को खा रहे हैं और उल्टा खा रहे हैं। खाने पीने की चीज सीजन के हिसाब से था। सर्दियों का फल फ्रूट सब्जियां अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है, बरसात का अलग होता है। क्यों कि उस समय आपके बॉडी को क्या चाहिए उसी हिसाब से पौधा उगता है, वरना सालों भर होता। गर्मी के दिन में भी सारा कुछ उगना चाहिए था, सालों भर मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलता? सीजनल वेजिटेबल क्यों बोलते हैं, सीजनल फ्रूट क्यों बोलते हैं? गॉड ने डिसाइड किया है, नेचर ने। तो हम नेचर को छोड़ के कहां भाग गए, कृत्रिम तरीके से चल रहे हैं। हम जब शुरू में मानव कौन सा तेल खाता था? तिल का तेल खुद निकालते थे, तिल के तेल, और निकाल के खाते थे। आजकल हम लोग क्या खा रहे हैं? रिफाइंड। ये रिफाइंड कहां से आ गया भाई? कौन सा रिफाइंड आ गया? कौन सा तेल है? इसकी जांच कौन करेगा? क्या उसमें कितना मोनोसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फैट है? नुकसान देने वाला चर्बी कितना है उसके अंदर? कौन चेक करेगा? जो कंट्री जहां की सरकार अच्छी है वहां इसको अच्छी तरह से चेक किया जाता है। आप यूरोप के कंट्री में कहीं पर भी मिलावटी सामान नहीं मिलेगा, मिलेगा तो साला जेल में रहेगा, जब बैन हो जाएगा या उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। हमारे भारत में अब सुनते भी नहीं है कि सप्लाई विभाग ने उसको छपा मिला, नकली ब्रांड किया जी, नकली कंपनी को सील लगा दिया, कुछ भी पता नहीं। आपने देखा होगा बार बार खबर आती है कि नकली हनी बेचा जा रहा है, नकली दूध बेचा जा रहा है, नकली मावा बेचा जा रहा है। फिर भी उस दुकान को तो बंद नहीं किया गया, उसकी जो ब्रांड है वो तो बंद नहीं हुआ। अगर उस ब्रांड में नकली हनी मिला था, पूरे ब्रांड को बंद कर देना था, पूरे कंपनी को बंद कर देना था, पूरे आश्रम को बंद कर देना था, नहीं हुआ। वो नकली हनी मिल रहा है बाबा का, दूसरे कंपनियों का भी उसी तरह से नकली तेल मिल रहे होंगे। हम लोग नकली तेल खाते हैं। मैं अपनी कथा सुनाता हूं। मेरा और मेरे वाइफ दोनों का बीपी हाई सडन, मतलब हम तो चेक करते नहीं है, लेकिन चेक किया था बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। इससे पहले ठीक था। पूरा स्टडी किया क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हम खा रहे हैं तेल, तो हम सोचे तेल बदलते हैं। तेल हमने बदल दिया। एक सप्ताह के अंदर अंदर अब मुझे जरूरत नहीं है किसी दवाई की, मैं ठीक हूं। और दवाई मैंने खाया भी नहीं, सिर्फ तेल बदलने से। साग सब्जियां खाना शुरू किया, खान पान को चेंज कर दिया, सब ठीक हो गया। तो आपको जीवन शैली चेंज करना पड़ेगा, आपको नेचुरल तरीके से खाना पड़ेगा। खाने में, डेली डाइट में साग सब्जी फल उसको बढ़ाना पड़ेगा। तला हुआ चीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे कम से कम जिसमें तेल हो वो तेल बिल्कुल इस्तेमाल ना करना पड़ेगा, तभी आप जीवित रह पाएंगे। ये आपका जो हार्ट अटैक की दिल क्यों कमजोर हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि आप नकली खाना खा रहे हैं, चर्बी वाला खाना खा रहे हैं, जहरीला खाना खा रहे हैं। वरना कैसे इंसान मर जाएगा 25 साल में, 100 साल जिसको जिंदा रहना है, 40 साल में, 52 साल में। गाना गा रहा है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, क्यों मर जाएगा भाई? इंसान है, आपको बताया ना, मशीन बनाया गया, इतना स्ट्रांग होता है। 1 क्विंटल जो लेबर ग्रेड के लोग होते हैं जो काम करते हैं, 1 क्विंटल का गेहूं का बोरा उठा के ट्रक में पीठ पे लेकर लाते हैं। आजकल लोडर आ गया, सब कुछ हो गया, वो लोग खुद ही लाटते थे। एक दिन भर में कम से कम 100 बोरा लाते, सीमेंट के बोरे, खाद के बोरे, सब कुछ। इंसान कमजोर कैसे हो सकता है? छींक आने से मर गया, चलते चलते मर गया, पसीना आ गया मर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, सब खान पान का चक्कर है। और सरकार भी कमजोर है। सिस्टम, जो हमारा देश का सिस्टम है वो भ्रष्ट हो गया है, उद्योगपतियों के गुलाम हो गया है। किसी भी चीज को चेक नहीं किया जा रहा है। आप सब भी कर सकते हैं, जाइए किसी मॉल में, वहां से 3-4 ब्रांड के तेल उठाइए, सील कंपनी को लेके, लेकिन कहां चेक कराएंगे? लैब है कहां? कैसे चेक करेंगे? आपको लैब भी मिला हुआ है, लैब को पता चलेगा इस ब्रांड का तेल आपने लाया है, चेक किया है, तो सीधे फोन करेगा उस ब्रांड वाले को कि यहाँ आया हुआ था, इसमें इतनी मिलावटी है, वो उसका मुंह बंद करा देगा, आपके पास ओके का रिपोर्ट आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे? तो जांच नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं कर रहा है कि रीजन क्या है, ये हार्ट अटैक क्यों हुआ। सबका मुंह बंद है। पहले रोज शाम को 3 बजे ब्रीफिंग होता था, कोविड के दौरान डॉक्टर आते थे, हेल्थ सेक्रेटरी आके ब्रीफिंग देते थे कि आज ये हो गया, आज हो गया। इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर भी अब बगावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है।
कोई बोलता क्यों नहीं? कहाँ है सरकार? तो सरकार नहीं, सिस्टम, ये जो सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम है, वो सरकार का हिस्सा है। और इस सिस्टम का जो बॉस है वो भी सरकार ही है, वो सरकार जिसको आपने चुन के भेजा है। भ्रष्ट तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो गया और हम सब की जान खतरे में है, हम सब परेशान हैं। लोग सिर्फ पैसा देख रहा है, पैसा कमाना है, जैसे भी कमाना है, गलत तरीके से कमाना है। इंसान मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे हो सकता है? पल्ला झाड़ लिया और कोर्ट में कहा कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं, सरकार जिम्मेवार नहीं है कि वैक्सीन से कोई मरता है। इसका मतलब क्या वैक्सीन गलत था? क्या वैक्सीन की जांच नहीं हुई थी? कौन जवाब देगा? कैसे पता चलेगा? सोचने वाली बात है। आप सब जरा सोचना कि कौन है सिस्टम का बॉस और सिस्टम के बॉस खामोश क्यों है? इतना बड़ा भ्रष्ट कैसे हो गया? और सिस्टम के बॉस अगर भ्रष्ट है तो उसको सिस्टम का बॉस होने का अधिकार नहीं है। सिस्टम के बॉस को पहले बदलो, सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। 2 4 10 लोग जब तक जेल में नहीं जाएंगे, 2 4 10 लोगों को कड़ी सजा नहीं होगी, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं, सबको पैसा चाहिए और बर्बाद हो रहा है देश। कहाँ गए नोटबंदी के बाद 9 लाख करोड़ के 2000 के नोट मार्केट में? अगर आपको 2000 के नोट अगर मिल रहे हैं तो बताइए, कहीं दिखने को मिल रहा है? सपना हो गया 2000 के नोट, मैंने तो नहीं देखा। आपको मिल रहा होगा तो बताइएगा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तब बताइएगा। वो मीडिया से कोई सवाल नहीं कर रहा जिसने कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगा दिया था। इसी देश का मीडिया है। तो मीडिया कितना भ्रष्ट है आप सोच सकते हैं। झूठ बोला फिर भी मीडिया में है, उसको कोई सवाल नहीं किया। लोग गालियां निकाल के भ्रष्ट निकाल रहे हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि उसका चिप कहाँ गया, कहाँ गए 9 लाख करोड़ रुपए के नोट। मोरबी में पुल हादसे में इतने सारे लोग मर गए, 150 लोग मर गए, लेकिन वो भ्रष्ट किसने किया? भ्रष्टाचार। सिस्टम दोषी निकला। कौन सिस्टम दोषी निकला? कैसे मिला उसको ठेका? कैसे उसने उतने लोगों को वहां जाने दिया? सवाल बहुत है। किसने गलती करी जी? सिस्टम करी। लेकिन सिस्टम का कौन था? सिस्टम के ऊपर कौन था? उसका जब तक सिस्टम के बॉस को खत्म नहीं करोगे, नीचे वालों को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। बुकिंग क्लर्क और वहां पे काम करने वालों को अरेस्ट करने से नहीं होगा। जिसने उसको आदेश दिया, जिसको ठेका मिला था और जिसने ठेका दिया था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसे जेल जाना चाहिए था। सब लोग भूल जाते हैं, दुर्घटना होती है, लोग मर जाते हैं, भूल जाते हैं। आज लोग मर रहे हैं, देश की लोगों की जान अटकी पड़ी हुई है। क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे मर रहे हैं, कोई जांच का विषय नहीं है। सिस्टम कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, मैंने नहीं किया जी। आप अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेवार हैं। मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने लाइफ स्टाइल बदलें और ब्रांड को छोड़ें। कोई भी ब्रांड खरीदने से पहले रिसर्च करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। ये ब्रांड कहते हैं इतने लीटर घी में, देसी घी मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है देसी घी? कितने घी कहाँ से आ रहा है? सबके सब देसी घी बेच रहा है। देसी घी के लड्डू मिल रहे हैं। कहाँ से देसी घी लाया तुम? कौन सा घी आ गया देसी घी? इस सब पर सोचना है, फिर जाके आप सुरक्षित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। गांव में जो खाते थे वैसा करिए, खेतों में जो खाना मिलता है उस हिसाब से खाइए, बॉयल करके खाइए। कच्चा खाने से पहले भी सोचिए, क्योंकि उसमें भी जो दवाई आ रहे हैं वो सब मिलावटी हो सकता है, उसका असर हो सकता है। सब कुछ बदल के जीवन शैली को बदलें। ज़्यादा जिम जाने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग करें नॉर्मल, और शरीर को ज़्यादा जोर नहीं देना अभी, जब तक आपको लगे नहीं कि मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर के पास जाके चेकअप जरूर कराएं, कम से कम बीपी तो जरूर चेक कराएं। बाकी एक बड़ी साल में एक बार जरूर दे आप पूरा ब्लड रिपोर्ट सब कुछ करके डॉक्टरों से जांच कराएं, डॉक्टर के एडवाइस पे चले, सुरक्षित रहेंगे। जान है तो जहान है, जान ज़्यादा जरूरी है। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और वही सिस्टम है जिसको हमने बनाया था। अब उस सिस्टम को हम ही लोग बदल सकते हैं। वो बदलेगा कैसे? आपको पता है कैसे बदलना है। और सिस्टम बदलने के लिए काम करिए, एकजुट हो जाइए, जातिवाद छोड़िए, धर्म छोड़िए और सबसे पहले सिस्टम बदलिए।
जब सिस्टम आपके जान से खेलने लगे तो सिस्टम को सिस्टम में बने रहने का अधिकार नहीं है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।